हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर रीजनिंग का कंप्लीट एक सेट। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ बोला है दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर 2:45। 2:45 का मतलब क्या होता है सर? 2:45 का मतलब होता है 2:45। यह वाला समय दिखाया है तो सही समय क्या होगा? यानी इस क्वेश्चन में ना दर्पण वाला समय दिया है और सही समय पूछा है। अगर सही समय दे करके दर्पण वाला भी पूछेगा फिर भी आपका क्वेश्चन क्या होगा? सेम रहेगा। तो दर्पण वाला समय हम लोग कैसे निकालते हैं? जब भी दर्पण वाला समय निकालना होगा तो जो भी समय दिया जाएगा उसको आपको 12 में से माइनस करना है। ठीक है, 12 में से माइनस तब करना है जब समय केवल घंटे के फॉर्म में रहे। अगर समय घंटा और मिनट के फॉर्म में दे दे तो जो समय देगा उसको 11:60 में से आप माइनस कर लीजिएगा। और कभी कभी जो है वह समय आपका घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में दे देता है। उस केस में जो भी समय दिया जाएगा उसको आपको माइनस करना है 11, 59 और 60 में से। अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि तीनों जो समय यहाँ पे हमने लिखा है ना, तीनों एक ही समय है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 12 है। ठीक है भाई, इसको देखिए 11:60। 11:60 का मतलब क्या होता है? 12। कभी सुने हैं समय 11:60? नहीं सर, 11:60 का मतलब तो 12 ही होता है। जैसे ही 11:59 होगा उसके बाद अगला जो समय होगा वह क्या हो जाता है? 12। तो यह भी 12 है और यह भी क्या है? 60 होने का मतलब यह भी 60 होगा और 60 होने का मतलब कितना हो जाएगा? 12। तो तीनों जो आप समय यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों का तीनों समय 12 ही है। अब इस तरीके से हम क्यों लिखे हैं? तो अगर समय जो है वह केवल घंटा के रूप में दिया है तो जो समय दिया जाएगा उसको 12 बजे में से घटा लीजिए। जैसे बोला यह जाएगा कि 7 बजे दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखेगा? तो 12 - 7 5 बजे दिखेगा। अगर घड़ी में 8 बज रहा है, दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखेगा? तो 12 - 8 4 हो जाएगा। यानी दिया गया समय अगर केवल घंटा के रूप में है तो हम घंटा वाला यानी कि 12 में से माइनस करेंगे। लेकिन जो समय दिया गया है वह घंटा और मिनट के फॉर्म में है, जो कि क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा आता है, तो हम उस समय को 11:60 में से माइनस करेंगे। यह भी 12 ही है। कहाँ से माइनस करेंगे? 11:60 में से। ठीक है, और कभी कभी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ देता है। समय जो है वह घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में देकर के आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण में समय क्या दिखेगा, या दर्पण वाला समय देकर के वास्तविक समय पूछ दिया जाएगा। हम इस समय में से घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है 2:45 बजे यानी 2:45 में हमें बताना है कि अगर 2:45 दर्पण में दिख रहा है तो सही समय क्या होगा? तो हम कहाँ से माइनस करेंगे? 12 में से कि 11:60 में से? सर घंटा और मिनट दोनों है तो 11:60 में से। तो 11:60 में से आप माइनस कर लीजिए 2:45। यही तो समय है। माइनस करिए। जब माइनस करिएगा तो 60 में से 45 माइनस करिएगा 15 हो जाएगा, और 11 में से 2 माइनस करिएगा 9, यानी कि 9:15 का समय आपको दिखाएगा। कहाँ पे? अगर दर्पण में आपका 2 बज रहा है तो 2:45, तो सही समय 9:15 हो जाएगा। और अगर सही समय 2:45 है तो दर्पण में क्या हो जाएगा? 9:15 हो जाएगा। इससे जो है क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होता है। दर्पण वाला समय दे, वास्तविक पूछ ले, या वास्तविक समय दे करके दर्पण वाला पूछ ले, दोनों का मतलब क्या होगा? आपका सेम ही होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। बोला है ABCDE 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी परंतु ई से लंबी है। सी सबसे लंबी नदी है। डी बी से थोड़ी छोटी और ए से थोड़ी लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? हमें एक चीज़ यहाँ पे करना है, जो भी बड़ा होगा उसको ऊपर रखना है, जो भी छोटा होगा उसको नीचे रखना है। 5 नदियों का यहाँ पे हमें अरेंजमेंट करना है। ए नदी, यहाँ से देखिए ABCD 5 नदी है। ए नदी बी से छोटी है परंतु ई से लंबी। ए के बारे में क्या बोला कि नदी ए जो है वह बी से तो छोटी है। ठीक है भाई, नदी ए बी से छोटी है, लेकिन यह नदी ई से जो है वह आपका लंबा है। देख लीजिए, ए नदी बी से छोटी, ए बी से छोटी, लेकिन ई से क्या हो गया? लंबी। आगे बोला सी सबसे लंबी नदी, यानी पांचों नदी में सबसे लंबी नदी कौन है? सी। तो सी के ऊपर आपको किसी को नहीं रखना है, क्योंकि सबसे लंबी नदी आपका सी हो गया। ठीक है, अब आगे डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी। डी जो है बी से छोटा और ए से लंबा। डी जो है उसके बारे में क्या बोला?
कि डी जो है वह बी से छोटा और ए से लंबा है, तो डी को कहाँ रखेंगे, यहीं पे ना, बी से छोटा करना है और ए से लंबा करना है तो यहीं रखेंगे। देखिए पांचों नदी का अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 आ गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो जो सबसे नीचे होगा वही सबसे छोटी, सबसे नीचे ई है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट बना लेना है। जो भारी, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बोलेगा कि यह सिक्का बी से भारी है, तो जो भारी होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो हल्का होगा उसको नीचे रखेंगे, बड़ा है छोटा है तो जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखना है, जो छोटा होगा उसको नीचे रखना है, और अरेंजमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब आपको दे देना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता मेरा पिता है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो किसकी तस्वीर की ओर उसने देखा है। एक आदमी बोला है फोटो की तरफ इशारा करते हुए कि इस फोटो वाला का जो पिता है वह मेरा पिता है और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इससे सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि व्यक्ति खुद के तस्वीर की ओर यहाँ पे इशारा किया है। आगे चलिए, आगे यहाँ पे क्या बोला है देखिएगा, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने पी से पहले टी, हमें क्या खोजना है, कितने पी से पहले टी, ठीक है, इसके अलावा क्या है, और उसके बाद पी, यानी पी के पहले टी और पी के बाद क्या है पी, इसी को हमें खोजना है। ऐसे कितने यहाँ पे श्रृंखला है, इस श्रृंखला में कितना पी है जिसके पहले टी और बाद में पी, कितना पी जिसके पहले टी और बाद में पी, यानी इस चीज़ को हमें खोजना है, टीपीपी को। तो देखिए टीपीपी कहाँ पे है, देख लीजिए, एक तो यहाँ पे है टीपीपी, इसके अलावा एक यहाँ पे है टीपीपी, इसके अलावा एक यहाँ पे है आपका टीपीपी, तो ऐसा कुल मिला के कितना हो गया 3, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कितने पी से पहले टी आया है और बाद में पी, पी से पहले टी और बाद में पी, यानी कि हमें टी डबल पी खोजना है। तो टी के बाद डबल पी यहाँ पे नहीं है, टी के बाद डबल पी यहाँ है, टी के बाद डबल पी यहाँ पे है, फिर आगे चले यहाँ देखिए टी के बाद डबल पी यहाँ पे है, तो कुल मिला के ऐसा कितना हो गया 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में पूरे भाषा को पढ़ना है। आगे देखिए नंबर 5 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 2 4 8 क्वेश्चन मार्क क्या होगा, किस तरीके से आगे बढ़ाया है देखिएगा। इस दोनों को गुना करिए तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इस दोनों को गुना करिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब इस दोनों को गुना करिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से इस दोनों को गुना करके यहाँ लिख दीजिए, 4 8 कितना होगा 32। पीछे के 2 नंबर को गुना करके आगे लिखा है, 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, तो 4 गुना 8 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 32, विकल्प ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए, यहाँ पे भी हमें बताना है मिसिंग नंबर के जगह पे क्या होगा। हिंट्स कहाँ से लेना है, इन दोनों जगह से हिंट्स लीजिए और इसके आधार पर लॉजिक सोचिए और इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे 5 लाया होगा। सारे नंबर को जोड़िए तो 8 4 12 7 19 और 6 25, इन सभी नंबर का जो योग है ना वह कितना है, सब का योग आपका 25 है, और उस 25 का कर दीजिए वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब बाहर के सभी नंबर को जोड़कर उसका वर्गमूल करने पर भीतर वाला नंबर आ जाता है। यहाँ देखते हैं 12 8 20 7 27 और 9 36, बाहर के सभी नंबर का योग 36 और 36 का वर्गमूल अंदर वाला आ गया। उसी तरह से बाहर के सभी नंबर को जोड़िए, 9 और 16 25, 25 और 14 हो जाएगा 39 और 10 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो यहाँ पे हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। क्या किया गया था, सर्किल के बाहर के सभी नंबर को जोड़ करके उसका वर्गमूल अंदर में लिखा गया था, वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, बोला है ए डी का भाई है। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त 2 चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, एक तो जनरेशन का और दूसरा जेंडर का। जनरेशन के हिसाब से क्या करना है कि जो धरती पर पहले आया है उसको लिखना है ऊपर, जो बाद में आया है उसको रखना है नीचे। और जेंडर के हिसाब से क्या करिएगा कि जो भी पुरुष होगा ना, पुरुष को आप रख दीजिएगा ट्रायंगल के अंदर, और जो भी महिला होगी उसको रख देना है सर्किल के अंदर। महिला को कहाँ रखेंगे, महिला को रखेंगे सर्किल के अंदर, और पुरुष को कहाँ रखेंगे, पुरुष को रखेंगे हम लोग ट्रायंगल के अंदर। तो पहला लाइन देखिए क्या बोला, ए डी का भाई है, तो ए और डी दोनों साथ में आएगा, भाई है तो एक ही जनरेशन का है। अब भाई कौन है, ए भाई है, तो ए का जेंडर क्लियर हो गया, ए पुरुष है तो ए को ट्रायंगल में। फिर बोला डी बी का पिता है, डी क्या है, पिता है किसका, बी का, तो डी कहाँ रहेगा, बी के ऊपर, और पिता है इसका मतलब यह भी पुरुष होगा, पिता बोलने से तो क्लियर हो जाता है कि पुरुष होगा।
फिर बोला है बी और सी बहनें हैं। बी और सी बहन है तो बी और सी कहाँ होगा, साथ में होगा, और बहन है मतलब महिला है तो दोनों को रखेंगे हम लोग सर्किल में। आगे चलिए, यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। बोला है सी का ए से क्या संबंध, इसका मतलब हमें निकालना है सी क्या लगता है ए का। जब भी ऐसा भाषा मिले तो यहाँ पे उल्टा रिलेशन मत निकाल दीजिएगा। सी का ए से क्या संबंध मतलब सी क्या लगता है, पहले वाला जिसके साथ का लगा रहे उसके बारे में सोचिएगा कि यह क्या लगता है ए का। तो देखिए सी क्या लगता है ए का, तो ए का भाई और इसका यह बेटी, यानी कि ए की भतीजी हो जाएगा सी, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो एक पंक्ति में होगा सब भाई या बहन, दोनों पुरुष है तो ए डी का भाई डी ए का बहन। जो इसके नीचे होगा वो इसका संतान, तो डी के नीचे बी है यानी बी पुत्री है, सी भी पुत्री है, किसका, डी का, डी की पुत्री बी, डी की पुत्री सी। देखिए इसकी यह दोनों पुत्री और इसका यह भाई, तो ए का सी से क्या संबंध हो जाएगा, तो ए चाचा हो जाएगा सी का। सी का ए से क्या संबंध, सी भतीजी हो जाएगा ए का। सी भी और बी भी दोनों भतीजी हो जाएगा ए का। आगे देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, लड़कियों के कतार में कमला बाईं ओर से 15वीं। एक स्थान यहाँ दिया है बाएं से, ठीक है, बाईं ओर से क्या बोला है, एक व्यक्ति का स्थान 15वां और दूसरे व्यक्ति का स्थान दाईं ओर से दिया है, ठीक है। आगे चलिए, अब बोला यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल दे। अब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, परस्पर स्थान बदल दे यानी अब जो है राधा के जगह कौन आ गया है, कमला, और कमला के जगह राधा। तो जब दोनों स्थान बदलेगा, स्थान बदलने के बाद एक आदमी का नया पोजीशन देगा, आप उसको देखिएगा। जब दोनों स्थान बदल देता है तो राधा का स्थान दाईं ओर से 15वां हो जाता है। राधा का स्थान क्या हो जाता है, दाईं ओर से 15वां। तो यह स्थान अगर दाईं ओर से दिया है तो पहले वाला बाईं ओर वाला डाटा आप लीजिएगा, ठीक है। तो एक दायां और एक बायां, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो है वह दाईं ओर से स्थान दिया है कि बाईं ओर से। तो यहाँ लास्ट में क्या दिया है, स्थान परिवर्तन के बाद दाईं ओर से राधा का स्थान 15वां, तो दाईं ओर से राधा का स्थान 15वां और यही स्थान जो है वह बाईं ओर से क्या है, बाईं ओर से 15वां है, क्योंकि पहले जहाँ पे कमला बैठी थी, कमला और राधा स्थान बदली है ना, तो पहले जहाँ पे कमला बैठी थी अब वहाँ राधा बैठेगी, और वहाँ पे राधा बैठेगी तो राधा का नया स्थान दाईं ओर से 15वां और कमला का जो स्थान था वह बाईं ओर से 15वां था, तो उसी स्थान पर तो राधा जाके बैठी है जहाँ कमला बैठी हुई थी। तो वह स्थान क्या है, वह स्थान बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 15वां है। तो किसी भी व्यक्ति का स्थान जब दोनों छोर से पता हो ना, तो पंक्ति में उपस्थित व्यक्तियों का संख्या निकालने के लिए हम लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। तो 15 15 30 -1 कितना होगा, 29। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाले। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। कमला बाईं ओर से क्या है, कमला बाईं ओर से यानी इस तरफ से 15वें स्थान पर यहाँ पे बैठी हुई है कमला, ठीक है। और यह जो स्थान है, यह वाला स्थान आप देख रहे हैं, यह बाएं से यानी कि लेफ्ट से क्या स्थान है, यह 15वां स्थान है, ठीक है। यह स्थान किसका है, कमला का है। अब इस सीट पे जो भी बैठेगा उसका स्थान तो बाईं ओर से 15वां हो ही जाएगा। फिर बोला है कि राधा दाईं ओर से 7वां। अब इस तरफ से दाईं ओर से हम मान लेते हैं कि यह जो स्थान है दाईं ओर से 7वां है। ई वाला जो स्थान है वह क्या है, दाईं ओर से राइट साइड से 7वां स्थान है। और यहाँ पे कौन बैठी है, यहाँ पे राधा बैठी है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों अपना स्थान परस्पर बदल लेता है। इसका मतलब कि कमला के जगह राधा, यहाँ राधा डैश कर दिया, और राधा के जगह कमला डैश कर दिया, नया स्थान है, ऐसा हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि राधा अब कहाँ आ गई है, बाईं ओर से 15वें नंबर पर, इस सीट पर आ गई है जहाँ पे पहले से कमला बैठी हुई थी। तो यह सीट नंबर क्या है, बाईं ओर से 15वां। अब इस सीट के बारे में राधा का नया पोजीशन देखिए क्या बोला है, जब दोनों परस्पर स्थान बदल लेता है तो राधा दाईं ओर से 15वां। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ना, ये स्थान दाईं ओर से 15वां हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि राधा का जो नया स्थान है यही तो है, यह क्या है, दाईं ओर से 15वां। और पहले से इस स्थान के बारे में क्या पता था कि यह स्थान बाईं ओर से 15वां है। तो एक ही स्थान का पोजीशन हमें बाएं से भी पता है और दाएं से भी पता है। तो टोटल व्यक्ति निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़ करके एक माइनस करिए, तो 15 15 30 -1 29। जैसे हम कहे कि एक किसी पंक्ति में बाएं छोर से 10वें नंबर पर और दाएं छोर से राइट साइड से जो है 9वें नंबर पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ करके एक माइनस, 10 और 9 19 -1 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम लोग इस सवाल का आंसर निकाले हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, हमें यह बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। जरा सोचिए, सभी नंबर को देख के लग रहा है कि यह क्यूब नंबर है, तो 27 का क्यूब बताइए तो क्या होता है सर? 27 का क्यूब होता है 3, और 125 का क्यूब कितना? 5। जोड़िए जरा, 3 और 5 8। बात समझ पा रहे होंगे। इसका घनमूल प्लस इसका घनमूल में इसको जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। उसी तरह से 8 का घनमूल 2, 64 का घनमूल 4, दोनों को जोड़िए, यह वाला नंबर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से 125 का घनमूल 5, 216 का घनमूल 6, जोड़िए दोनों को, 6 5 11, हमारा आंसर यही हो जाएगा। इन दोनों के घनमूल का योग यहाँ पे, इन दोनों के घनमूल का योग यहाँ पे, उसी तरह से इन दोनों के घनमूल का योग हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लिख देंगे। आगे देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का यह सवाल है। अब ऐसे सवाल को सोल्व कैसे करते हैं समझिए, पूरा भाषा मत पढ़िएगा। यहाँ बोला है दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श, इस तरह से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो आप बताइए कि व्यक्ति खड़ा कहाँ पे हो सकता है? सर व्यक्ति खड़ा होगा फर्श पे। कहाँ खड़ा होगा? फर्श पे। तो हमारा आंसर फर्श नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फर्श को क्या बोला गया है वो हमारा आंसर होगा। व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो व्यक्ति यहाँ जो दिया गया चीज़ उसमें से कहाँ खड़ा होगा? फर्श पे। फर्श को क्या बोला गया? फर्श को छत बोला गया है। फर्श इज इक्वल टू क्या है? छत है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इस क्वेश्चन का छत विकल्प ए आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोगों से पूछा है कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो व्यक्ति फर्श पे खड़ा होगा ना। व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? व्यक्ति फर्श पे खड़ा होगा, और फर्श को क्या बोला गया है? फर्श को छत बोला गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर छत हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि बोला जाए कि नीला को बोला जाता है पीला, ठीक है। नीला को क्या बोला गया? पीला। फिर बोलेगा पीला को बोला जाता है हरा, जो पीला है उसको यहाँ पे हरा बोला गया है। और हरा को बोला जाता है सफ़ेद, हरा को सफ़ेद, ठीक है। इसके अलावा बोला जाएगा सफ़ेद को बोला जाता है काला, सफ़ेद को क्या बोला गया है? काला। समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। नीला को पीला, पीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को काला बोला गया। अब आपसे पूछा जाएगा दूध किस रंग का होता है, तो भाई दूध आपको पता है ना सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो हम आंसर सफ़ेद नहीं करेंगे, सफ़ेद को क्या बोला गया है? काला। तो हमारा आंसर काला हो जाएगा, यानी कोड वर्ड उसका बना देना है। यहाँ बोला है कि व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा? फर्श पे खड़ा होगा। फर्श को क्या बोला गया है? छत बोला गया है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना। आपके दिमाग में यह भी ख्याल आ सकता है कि व्यक्ति छत पे भी तो खड़ा हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से भी सोच लीजिए, व्यक्ति छत पे भी तो खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो छत को क्या बोला गया है? छत को रोशनदान। तो ऑप्शन रोशनदान है, देखिए ऑप्शन रोशनदान दिया भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए 69 - 3 = 43। यहाँ पे आप इस कैलकुलेशन को मत देखिएगा, यहाँ यह देखना है कि इन दोनों नंबर से किस तरीके से इसको लाया गया है, यह सोचना है। ज़रा सोचिए, अगर हम इसको करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा? 15। अब 3 से गुना करिए 45, और 2 माइनस करिए 43। करना क्या है? इस दोनों नंबर को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 15। जितना माइनस करना है उससे गुना कर दिए तो 45, और फिर लास्ट में अपने मन से 2 कर दिए, कितना आ गया? 43। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए। इस दोनों को जोड़िए तो 7 और 2 9, इससे गुना कर दीजिए तो 9 चौके 36, और माइनस कर लीजिए 2, कितना आ जाएगा? 34। तो यही रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को जोड़िए तो 6 और 5 11, जिसको माइनस करना है उससे गुना कर दीजिए। -5 है तो 5 से गुना, और फाइनली 2 माइनस करना है तो 55 - 2 कितना? 53। आपका आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। बस यह सोचना है कि किस तरीके से 6 9 - 3 से 43 लाया है, दोनों को जोड़ करके इस नंबर से गुना करके अपने मन से 2 माइनस करके लाया गया है। तो सेम चीज़ हम लोग आगे फॉलो कर लिए। इसमें देखिए, इसमें हमें त्रिभुज काउंट करना है कि कितना त्रिभुज। अब जब इस तरीके का फिगर हो, फिगर का यह पैटर्न देख लीजिए, जब ऐसा फिगर हो, ठीक है, इसमें और भी आगे बढ़ सकता है। इसको अगर गौर से देखिएगा ना, पहले जो आसानी से त्रिभुज काउंट कर सकते हैं उसको काउंट करिए। तो इस लाइन में देखिए एक त्रिभुज आपको दिखेगा। अच्छा, इस लाइन में 1 है तो अगले लाइन में आपको 3 दिखेगा। देखिए 1 2 3। अब 3 है तो अगले लाइन में आपको 5 दिखेगा, फिर अगले लाइन में कितना दिखेगा? 7। तो यह 7 छोटे छोटे ट्रायंगल हम लोग काउंट किए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 छोटे छोटे, 5 छोटे छोटे, 3 छोटे छोटे। अब इसको जोड़िए, 7 5 12 3 15 और 1 16। छोटा छोटा कितना ट्रायंगल आप काउंट किए? 16। क्या 16 ही ट्रायंगल होगा? नहीं सर। ई वाला ट्रायंगल क्या आप काउंट किए हैं? नहीं काउंट किए। यह सब काउंट किए हैं? नहीं काउंट किए। यह वाला काउंट किए हैं? नहीं काउंट किए हैं। यह जो काउंटिंग है आपका, उसमें कौन काउंट किए हैं?
देखिए जो काउंटिंग है आपका इसमें, इसको काउंट किए 1 2 3 4, यानी जो छोटा छोटा है उसी को काउंट किए। ठीक है, फिर से समझिए क्या करना है। यहाँ पे 1, अगले लाइन में 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, छोटा छोटा कितना 7 5 12 3 15 और 1 16। अब आपको क्या करना है कि कुल कितना ट्रायंगल, तो इसी को 2 गुना करके -5 कर लीजिएगा, यह ट्रिक है आपका। तो 32 - 2 कितना हो जाएगा, 32 - 5 क्या होगा 27, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। यानी जितना छोटा छोटा ट्रायंगल आप काउंट कर पा रहे हैं उसको कर लीजिए 2 गुना, माइनस कर लीजिए 5। पहला लाइन में 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 5 12 3 15 और 1 16, 2 गुना -5 करेंगे 27 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताना है। देखिएगा जनरली इसका रिलेशन इसके साथ होता है, इसका रिलेशन इसके साथ होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके का रिलेशन है। 4 से 18 हम कैसे बना सकते हैं। अगर हम गुना कर दे 4 से तो 4 चौके 16 प्लस कर दे 2, 18 हो जाएगा। ठीक है, 7 से उसी तरह से 30 कैसे बनेगा, 7 में अगर गुना कर दे 4 से प्लस कर दे 2 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। यानी पैटर्न आप देख रहे होंगे, कोना कोनी क्या बन रहा है, गुना 4 प्लस 2, क्या हो रहा है गुना 4 और प्लस 2, यही तो पैटर्न बन रहा है। 7 से देखिए 7 चौके 28 और 2 30, 4 चौके 16 2 18। उसी तरह से अगर हम इससे इसको बनाए तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 2 14। तो 14 तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से सोच लेते हैं कि यहाँ कौन सा नंबर ले जिससे हम 6 को बना सकते हैं। तो यहाँ अगर हम 2 लेते हैं तो 2 गुना 2 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो विकल्प ए हमारा आंसर। यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है जिसके 2 गुना में 2 जोड़ने पर 6 आ जाए, या फिर 6 का 2 गुना प्लस 2, यह भी हमारा आंसर हो सकता था। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर सोच रहे हैं जिसके 2 गुना में 2 जोड़ने पर 6 आ जाए। तो ऐसा क्या है 2, तो हम आंसर 2 ही चुनेंगे। इसको देखिए, किसी कोड भाषा में कैमेल का कोड, यहाँ देखिए कैमेल CAMEL, कोड क्या दिया है इसका, X है, Z है, N है, V है और O है। अच्छा, यह कोड किस तरीके से किया है देखिए, अपोजिट लेटर से कोड कर दिया है। C का अपोजिट लेटर होता है X, A का अपोजिट Z होता है, M का N, E का V और L का O, यह अपोजिट लेटर है सब। यहाँ पे कोडिंग क्या किया गया है अपोजिट लेटर से। अपोजिट लेटर कहने का मतलब कि अगर बाईं ओर से C 3 नंबर पर, तो दाईं ओर से Z की तरफ से चलिएगा तो X 3 नंबर पर मिलेगा। बाईं ओर से A की तरफ से A 1 नंबर पर, तो Z की तरफ से Z 1 नंबर पर। तो अपोजिट नंबर से लेटर से यहाँ पे कोडिंग किया गया है। तो उसी तरह से थर्ड का कोड हम लोग क्या लिखेंगे, THIRD, सभी लेटर को बस उल्टा कर देना है। तो T का उल्टा होता है G, ठीक है, T का उल्टा क्या होता है G होता है। H का उल्टा होता है, यहाँ पे H है ना, SH, हाँ S हो जाएगा। I का उल्टा होता है R, R का उल्टा होता है I और D का उल्टा होता है W। तो GSRIW, GSRIW विकल्प C आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, जैसे शर्ट G, SHIRT शर्ट जी, एक तो आप याद रखिएगा शर्ट जी का मतलब क्या हुआ, शर्ट जी का मतलब है कि शर्ट जी में जितना भी लेटर है, जितना भी पेयर है एक दूसरे का उल्टा, S का उल्टा H और H का उल्टा S, I का उल्टा R, R का उल्टा I, T का उल्टा G, G का उल्टा T। देखिए इसको GT रोड भी याद रख सकते हैं, GT, T का उल्टा G, G का उल्टा T, तो T का उल्टा क्या लिखे G लिखे। IR, इसको इंडियन रेलवे भी कह सकते हैं, इंडियन रेलवे IR, तो R का उल्टा I और I का उल्टा R। यहाँ HS है, SH या HS दोनों बोल सकते हैं, हाई स्कूल, तो H का उल्टा S और S का उल्टा क्या है H। इस तरीके से कोडिंग करना है। एक तो यह वाला हो गया। दूसरा आपको यह याद रखना है, PK मैंने जो किया DWCX। अब यहाँ जो भी देख रहे हैं ना, सब पेयर एक दूसरे का उल्टा है। PK मैंने जो किया DWCX, इसको क्या पढ़ेंगे PK, इसको मैंने, इसको जो किया DWCX। इसका मतलब PK तो सिनेमा भी है, तो P का उल्टा K का उल्टा P, M का उल्टा N का उल्टा M, J का उल्टा Q का उल्टा J, D का उल्टा W का उल्टा D और C का X और X का C हो गया। और एक और आपको याद रखना है, बस हो गया, उफ बाई लव, उफ बाई लव। यहाँ पे जो भी पेयर है सब एक दूसरे का उल्टा, U का उल्टा F का U, B का Y का B, L का O का L, V का E और E का V। अब यहाँ से कर लीजिए, देखिए T का उल्टा, देखिए T का उल्टा G लिख दिए, H का उल्टा
एच का उल्टा क्या है, एच का उल्टा एस है, एस लिख दिए, आई का उल्टा आर, आर लिख दिए, आर का उल्टा आई, डी का उल्टा डब्लू। बस इस तरीके से हमें कोड कर देना है, अपोजिट लेटर से यहाँ पे कोडिंग किया गया था। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू आएगा। आप पीछे के नंबर को जोड़ते हुए चलिए, तो 9 12 21, 12 और 21 33, 21 और 33 54। तो अब हम 33 और 54 करेंगे। 33 में जब 54 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। आंसर विकल्प डी। पीछे के दो नंबर को जोड़ते हुए आगे बढ़ा है। इस दोनों का योगफल यहाँ, इस दोनों का योगफल यहाँ, इस दोनों का योगफल यहाँ, तो अब इस दोनों का योगफल हम यहाँ पे डालेंगे। आगे चलिए, अगला देखिए, यहाँ बोला है पार्क का कोड है 5461। इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा सा, पार्क PARK, इसका कोड क्या है सर, पार्क का कोड है 5461, 5461। उसके बाद शर्ट है SHIRT, शर्ट का कोड क्या है सर, शर्ट का कोड है 32867, 32867, ठीक है। इसके अलावा स्पार्क का भी कोड दिया है, स्पार्क, इसका कोड क्या दे रखा है 35461, 3546 और 1। पूछा क्या है सार्क का, SHARK, सार्क का कोड क्या होगा। अच्छा देखिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन आपको देना, जहाँ पे एक से ज़्यादा हिंट्स दे दे, तो वहाँ पे कॉमन एक बार देख लीजिएगा। जैसे देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो आर का कोड यहाँ भी क्या है 6, और यहाँ भी आर का कोड क्या है 6। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक लेटर का कोड उसके सामने ही है। और मैच कराइए, इस दोनों में क्या है के, देखिए के के नीचे यहाँ भी क्या है आई 1 है, और यहाँ भी के नीचे क्या है 1 है, यानी कि प्रत्येक लेटर का कोड उसके जस्ट सामने ही लिखा गया है। तो इसके मदद से ही हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए एस, एस कहाँ है, इसमें है, एस का कोड कितना है 3 है, सभी लेटर का कोड उसके जस्ट नीचे। एच, एच का कोड क्या हो जाएगा 2, ए कहाँ पे, एक यहाँ पे है 4 हो जाएगा। आर, आर का कोड हो जाएगा 6, के कहाँ पे, यहाँ पे है 1, 3 2 4 6 1, 3 2 4 6 1, विकल्प ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरीके से आपका दे, आप जो है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बोला है निम्नलिखित में कौन सा चित्र फूल कपड़े सफ़ेद को संबंध को तार्किक रूप से प्रदर्शित करता है, फूल कपड़ा और सफ़ेद। अच्छा एक चीज़ देखिए, हम ले लिए यहाँ पे सफ़ेद, यह जो है आपका सर्किल किसका है, सफ़ेद का। अब फूल यहाँ पे किस तरीके से बनाए, तो कुछ फूल सफ़ेद हो सकता है, सभी फूल तो आपका सफ़ेद नहीं होगा, कुछ फूल सफ़ेद हो सकता है। आगे अब कपड़ा लेते हैं, तो देखिए कुछ कपड़ा जो है, कपड़ा का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, तो कुछ कपड़ा सफ़ेद हो सकता है, कुछ फूल सफ़ेद हो सकता है। सभी सफ़ेद चीज़ ना तो कपड़ा होगा ना फूल होगा। हमने यहाँ पे क्या किया कि सफ़ेद का कुछ हिस्सा कपड़ा, यानी कपड़ा कुछ सफ़ेद हो सकता है कुछ और रंग का भी, और उसी तरह से फूल कुछ सफ़ेद हो सकता है कुछ और रंग का भी। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी, कुछ कुछ का यहाँ पे रिलेशन आपका बन रहा है। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या है, बोला है गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुना, तो 12 गुने 6। इस इक्वेशन को हम लोग को सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए पहला संख्या क्या है 12, 12 को लिखिए। आगे गुना के लिए क्या लिखा है, गुना का अर्थ है प्लस, तो गुना की जगह प्लस लिखिए। फिर अगला संख्या लिखिए 6। फिर क्या है भाग, भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्या बोला है भाग का अर्थ गुना, तो जहाँ भाग है वहाँ पे गुना लिखिए 3। फिर आगे है प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोला है, यहाँ बोला है प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस की जगह क्या लिखिएगा आप माइनस। फिर 6, और माइनस का अर्थ क्या बोला है, माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस की जगह लिखिए भाग, और फिर लिखिए यहाँ पे 2। सोल्व कर लीजिए बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है। जिसके जगह पर जो बोला है हम लिख दिए। गुना के जगह क्या बोला था प्लस, तो गुना की जगह प्लस लिख दिए। भाग के जगह क्या बोला था, माइनस की जगह क्या बोला था भाग, तो माइनस की जगह भाग लिख दिए। अब कैलकुलेशन बोर्ड मास के अनुसार, पहले भाग का क्रिया, तो 6 में 2 से भाग करिएगा क्या हो जाएगा 3। फिर गुना का क्रिया 6 3 कितना हो जाएगा 18। अब बाकी को कैलकुलेट करिए, तो 12 प्लस यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 3, 12 18 30 माइनस 3 कितना होगा 27। विकल्प भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।